हाय बच्चों। चलिए आज हम लोग बीएसटी के एक चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे संगठन। आपको पहले से भी पता है कि मैनेजमेंट मतलब प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें पहला नाम आता है प्लानिंग का। प्लानिंग हम लोग देख चुके हैं। प्लानिंग क्या है? कल के बारे में आज सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। जब प्लानिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब अब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, जब हम लोगों ने ये सोच लिया है और कल के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर है, तो अब कंपनी का एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि उस स्ट्रक्चर में हेड कितने होंगे, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट होंगे, एक जो पोस्ट क्रिएट किया गया है उस पोस्ट पे बैठने वाले की क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को जब फ्रेमवर्क किया जाता है तो इसे ही संगठन का नाम दिया गया है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं हमारा टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना, उसके टारगेट को अचीव करना। तो जब हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है तो निश्चित रूप से प्लानिंग करने के बाद स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे, मतलब संरचना। पद कितने होंगे, उस पद के क्या उत्तरदायित्व होंगे, उस पद के क्या अधिकार होंगे, वो किसे रिपोर्ट करेगा, इस तरीके के कई बातों का एक फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग कह सकते हैं संरचना तैयार करनी होती है, इसे ही संगठन का नाम दिया गया। चलिए, ये तो एक आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों ने इसे तैयार कर लिया है समझने के लिए, लेकिन अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन में संगठन के अर्थ को देख रहे हैं। इसी को हम लोग हिंदी में भी देखेंगे और इसके साथ ही साथ इंग्लिश में भी देखेंगे। प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन कर लेने के बाद प्रबंधकों की संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेवारी होती है। देखिए, है ना, कंपनी को सही तरीके से आगे बढ़ाने में प्रबंधकों मतलब जो मैनेजर होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब उनके द्वारा प्लानिंग नियोजन कर लिया गया है तो अब उनके कंधों पे ये जिम्मेवारी होती है कि संगठन ढांचा तैयार करना है। इस कार्य को हम संगठन कहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। देखिए, है ना, संगठन ढांचा, हमने कहा ना, संगठन ढांचा जो है वही संगठन कहलाता है। इसके अंतर्गत मतलब संगठन के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या क्रियाएं की जाएगी, क्रियाओं का समूहीकरण कैसे होगा, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का अंतरण कैसे होगा, तथा कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये संगठन के अंदर ही होता है। देखिए, कॉर्नर में संगठन ऑर्गेनाइजिंग का कुछ दिया हुआ है। संगठन का अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। देखिए, सही बात है। जब आप बात कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी का, जब आप बात कर रहे हैं एक बड़ा संस्था का, तो एक व्यक्ति का उद्देश्य वहाँ काम नहीं आ रहा है, वहाँ काफ़ी लोगों का उद्देश्य है, मतलब सामूहिक उद्देश्य है। और एक बात आप जानिए, सामूहिक उद्देश्य मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी
अंग है, मतलब कंपोनेंट है, उनमें एक पीसफुली रिलेशनशिप मतलब मैत्रीपूर्ण समायोजन करना होगा। हर समय हर पल आपको एडजस्टमेंट करना सीखना होगा। यही एडजस्टमेंट संगठन कराता है। आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादा नहीं समझते, अब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में संगठन को समझते हैं। संगठन किस चिड़िया का नाम है? संगठन कहा गया जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में काम का बंटवारा किया जाता हो तो उसे ही संगठन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में काम का बंटवारा, देखिए ये आपको लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में ये परिभाषा फिक्स है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में काम का बंटवारा या उत्तरदायित्व अधिकार अंतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए हम लोग इसके और अच्छे से इसको इंग्लिश में भी देखते हैं हम लोग। After having decided about the first function of management, that is planning, managers are responsible for designing an organization structure। देखिए है ना, डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो प्लानिंग कर चुका हो तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको डिज़ाइन करना। वी कॉल दिस फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ज़्यादा या हमेशा ध्यान, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए हमने ये घर पे हम हैं, हमारे पापा हैं, हमारे घर में हमारा भाई बहन सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने ऐसे ही बातचीत के क्रम में सोचा कि चलो एक स्कूल खोला जाए, तो पापा और सारे लोग एग्री हो गए। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि चलिए ठीक है आप प्लानिंग करिए कि हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। ये बात तो चलो सहमत हो गए, लेकिन स्कूल खोलने के लिए प्लानिंग करना होगा। तो अब हमने प्लानिंग तो कर लिया कि भाई स्कूल 12 तक होगा, उसके लिए ज़मीन कहाँ पर होगा तो बैंक मोड़ में होगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा तो इन सारे सोर्सेज से आएगा, ये हमने सारा डिसाइड कर लिया। अब एक स्कूल को तैयार करने में कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है कि प्रिंसिपल होंगे, कितने प्रिंसिपल होंगे, उसका बिल्डिंग का साइज़ कैसा होगा, शुरुआत अवस्था में बिल्डिंग का साइज़ जो क्लासरूम होगा वो कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, उनमें लाइटिंग की व्यवस्था होगी, वाइस प्रिंसिपल कितने होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने हिंदी के टीचर होंगे, कितने अकाउंटेंसी के टीचर होंगे। इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये फिक्स करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग what activity are to be conducted, how the activity are to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated and who reported to whom। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर आप देखते हैं, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है तरीके से। इसके अंदर क्या क्या, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आएगा, एक्टिविटी का प्रोसेस, कौन 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 कब क्या करेगा, इसका एक प्रोसेस तैयार करना है। एक्टिविटी का ग्रुप तैयार करना है, और साथ ही साथ जब एक व्यक्ति को हेड बनाया जाएगा या जिस व्यक्ति को काम दिया जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिफाइन करना होगा, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन
में आएगा। इट देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी को डिफाइन करना, ग्रुपिंग करना ऑफ एन इंटरप्राइजेस, मतलब एक इंटरप्राइजेस के एक्टिविटी को डिफाइन करना, उसको ग्रुपिंग करना, एंड स्टेबलाइजिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उन लोगों के बीच में ऑथोरिटी को स्टेब्लिश करना, उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करना। जैसे मान लिया जाए प्रिंसिपल हेड ऑफ, मतलब स्कूल के हेड होंगे, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होंगे, तो वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। ये बात इसी से ये क्लियर है कि वो बताएंगे कि इस पोस्ट को होल्ड करने वाला व्यक्ति कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसके कंधों पे कितनी जिम्मेवारी है। ये सारा चीज़ जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। चलिए बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सारे डेफिनेशंस तो दिए गए हैं, इसमें हम लोग 2 ही डेफिनेशन को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप अपने सोच विचार कर अपने समझ को बढ़ाइए और डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखिए, लेकिन उसकी जो भी आप लिखेंगे वो आत्मा सेम होना चाहिए। देखिए, संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन विच वेरियस एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, हमने बताया ना, ये एक ढांचागत है, मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। प्लानिंग, देखिए सारी चीज़ें, अभी प्लानिंग जो है दिमाग में होता है, और संगठन जो है पेन और कॉपी के साथ होता है। मतलब आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको एक रास्ता दिखाना। जैसे आप घर बनाने के लिए सोचते हैं, आपका प्लानिंग है कि मेरे 2 बच्चे हैं, कम से कम 4 रूम मिलना चाहिए, 1-2 कम से कम उनको 2 लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, एक कम से कम किचन होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए। ये आपके दिमाग में है, लेकिन अब जब जाते हैं इंजीनियर के पास और अपना सारा चीज़ उनको बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क, मतलब आपको कागज़ में सारा डिज़ाइन बना कर देते। यही डिज़ाइन जो है वो कहलाता है संगठन। मतलब आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं, ये संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, बहुत अच्छे से समझिए, ये एक फ्रेमवर्क है। जैसे फ़ोटो है ना, सिंपल फ़ोटो, उसको बाहर में हम लोग क्या करते हैं, आउटर लाइन देते, खूबसूरत हो जाता है ना, बस ये उसको टांगने में आसानी होती है ना। तो संगठन के करने से आपको पता है कि किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, उसके हेड कितने होंगे, उसके हेड के अंदर कैसे काम होगा। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आपने एक तैयार कर लिया है ढांचा, और ढांचा तैयार करने के बाद सारे कार्यों को एक दूसरे से रिलेटेड कर दिया, मतलब एक दूसरे से संबंधित कर दिया, मतलब एक दूसरे से जोड़ दिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो किससे आदेश लेगा। ये संगठन के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। संगठन का अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं। एक कंपनी है जिसमें 2000, 1000, 3000, 5000 कर्मचारी होते हैं, मान लिया जाए, जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते। सही बात है, मान लिया जाए एक टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी में 2000 एम्प्लॉय हैं, तो वो लोग मिलकर
कंपनी को ऊपर उठाने का प्रयास करते, यही कहलाता है संगठन। मतलब एक व्यक्ति का प्रयास यहाँ पर काउंट नहीं होता है, यहाँ काफ़ी लोगों का प्रयास काउंट होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है, संगठन का अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से, मतलब an identifiable group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called organization। मतलब हासिल करना है क्या हमको, मेरा टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर एक व्यक्ति प्रयासरत है तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबको मिलकर काम। जैसे अभी मान लीजिए अभी जो पीरियड चल रहा है वो कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ये चाह लेंगे कि हमारे सोचने से पूरा भारत सुरक्षित हो जाए तो नहीं, इसमें लक्ष्य एक है, कोरोना को हराना है। तो कोरोना को हराना कैसे है, अगर सारे देशवासी उस सिस्टम को, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तभी तो सक्सेस होगा। तो लक्ष्य एक है, कोरोना को हराना, और सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये कहलाता है संगठन। संगठन अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है, एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण करने एवं समूहीकरण करने तथा कर्मचारियों के मध्य औपचारिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को संगठन कहते हैं। बहुत ही लाजवाब ये कंक्लूजन है, बहुत ही अच्छा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, देखिए हम अभी ने बताया टाटा कंपनी को आगे उनके कर्मचारियों के द्वारा पहुंचाया गया। उनके कर्मचारी काफ़ी एफर्ट लगाते हैं और सटीक सोचते हैं और उस सोच के आधार पर ही सारा काम करते हैं। तो उनका लक्ष्य है आगे बढ़ाना। तो एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने, मान लिया जाए हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक संगठन, एक संस्था चला, एक कंपनी चला रहे हैं, तो उसके उद्देश्य हमारे लिए सर्वोपरि है। विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण, देखिए लक्ष्य को पाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, कौन सा क्रिया, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन पहले करना कौन बाद, इसका भी फिक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण करने एवं समूहीकरण, मतलब किस ग्रुप को कौन सा काम दिया जाएगा, ये भी संगठन का काम है। और साथ ही साथ कर्मचारियों के मध्य, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उनके मध्य औपचारिक संबंध स्थापित करना। देखिए संबंध दो प्रकार का, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, लेकिन जब संगठन की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर कौन है और किनको रिपोर्ट करना है, और आपके नीचे कौन है जिनको आप ऑर्डर देंगे। आप ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर बैठे हैं और किसी भी एकदम नीचे वाले कर्मचारी को सस्पेंड करना, नहीं, आप अपने नीचे वाले अधिकारी को आदेश देंगे, वो अपने नीचे वाले अधिकारी को आदेश देंगे, वो नीचे वाले, मतलब एकदम निचला तबका को आप डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते हैं। इस तरह का रिलेशन स्थापित करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। A study of above mentioned definition make it clear that organization is a process of determining and grouping of activity and creating formal relationship among employees of an enterprise। देखिए फिर इंग्लिश में भी वही है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, फिर वही बात आ गया ना, मतलब प्रोसेस को डिटरमाइनिंग करना। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, प्रोसेस को फिक्स करना। दूसरा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी जो होगा वो किस ग्रुप को देना है ये भी आपको फिक्स करना है। एंड क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप, मतलब जितने भी आपके अंदर एम्प्लॉय होंगे, अभी कुछ नहीं है, अभी ना आपका संस्था बना हुआ है, ना ही आपके यहाँ कर्मचारी, लेकिन फिर भी पहले ही आप इस कौन से पद को कौन लोग बैठेंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उनकी क्या ड्यूटी होगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप पहले से फिक्स करेंगे। फॉर्मल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का ड्यूटी आपके अंदर है। तो ये सारा काम प्रोसेस को डिटरमाइन करना,
ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी और फॉर्मल रिलेशंस इस्टेब्लिश करना एम्प्लॉय के बीच में, यही कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।